नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। कश्मीर समाज स्वीकृत और इनकार के बीच में जी रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी भी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। टूरिज्म पे चलने वाला ये क्षेत्र कभी कभी बहुत से हादसों से गुजर चुका होता है। यहाँ के लोग ये नहीं तय कर पाते हैं कि वो पूरी तरह भारत देश के हैं या पूरी तरह पाकिस्तान के। कश्मीर में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और पाकिस्तान की जो नींव है वो उसी धर्म पे बनी हुई है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अपने धर्म के चलते, इस्लाम के चलते हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें या भारत देश के नागरिक होने के नाते भारत देश में बने रहें। बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर युवा, जो कंडीशनड हैं। पड़ोसी मुल्क कुछ चुपचाप नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से आतंक फैलाने के सारे स्रोत पे काम करता है। इसी बीच एक नया आतंकवाद जन्म लेता है, उसका नाम है नार्को टेररिज्म, जिसे हम कह सकते हैं नार्को आतंकवाद। अब नार्को आतंकवाद होता क्या है? पहले मुस्लिम युवक जो गुमराह हुए हैं वो पाकिस्तान जाते थे, मिलिटेंसी की ट्रेनिंग लेते थे, भारत देश आते थे, आतंकवादी गतिविधियों को वो अंजाम देते थे। जब बहुत से ये आतंकवादी युवा पकड़े जाने लगे तब उन्होंने नए नए स्रोत ढूंढना शुरू कर दिया। यही से शुरू होता है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म के दो फायदे उन्हें होते हैं। एक तो उन्हें प्रचुर मात्रा में पैसा मिलता है जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ अपने धर्म के रास्ते चलते हुए जिहाद की जो एक धूमिल परिकल्पना है जो उनके दिमाग में बिठा दी गई है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स, आतंकवाद ऐसे युवाओं को पकड़ते हैं जो गुमराह हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। उन्हें पहले ड्रग्स दिए जाते हैं। जब उन्हें ड्रग्स की आदत लगती है तो उन्हें कहा जाता है कि बस आपको ये 2 मर्डर करना है, यहाँ पे बम फोड़ना है, फिर आपको ड्रग्स मिलेंगे। और वो युवा उस ड्रग्स के लालच में वो जो कहते हैं वो करते जाते हैं और इससे आतंक फैलते जा रहा है। आज तक हम पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे क्योंकि ड्रग्स के काफ़ी मामले पंजाब में हुआ करते थे, लेकिन अब कश्मीर भी उड़ने लगा है और वो भी पड़ोसी मुल्कों के हाथों। हमने श्रीनगर के IAS और डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोलेजी से जब बात की तो उन्होंने काफ़ी खुलासे कर दिए। ये खुलासे काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सारे लोग IAS IPS मिल के वहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल का काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। सर, पाकिस्तान से जो ड्रग्स आते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो वो किस रास्ते से और कैसे आते हैं? बेसिकली पाकिस्तान मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, उसमें कोई पुरावा देने की ज़रूरत नहीं। तो मिलिटेंसी चलाने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स, तकरीबन जो 40-50% जो टेररिस्ट है बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से या दूसरे कंट्रीज से पाकिस्तान ट्रेन होकर के। ड्रोन ड्रॉपिंग से है या जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू साइड में, कठुआ साइड में, वहाँ बॉर्डर के नीचे से सुरंग बना करके वहाँ से आते हैं। दूसरा, इसको जो सपोर्ट लगता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कहीं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, रहने के लिए या दूसरी कोई चीज़ें खरीदने के लिए, वो उसके लिए पैसा लग जाता है। और पैसा जो है यहाँ आपको इंडिया में अगर है तो इंडियन करेंसी में लगेगा। इंडियन करेंसी में वो फेक करेंसी अगर बनाएंगे तो फेक करेंसी का भी यहाँ प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उसमें क्या रहता है, फेक करेंसी कहीं अगर पकड़ी गई तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में दूसरे लोग भी उसमें दायरे में आ जाते हैं और नेटवर्क जो है उसी से एक्सपोज होने का खतरा रहता है। उसको बचाने के लिए ये जो हाईली कॉस्टली जो ड्रग्स रहता है, अफीम या उस तरीके का, वो ड्रोन के साथ जो वेपन्स आते हैं उसके साथ मिलता है। नॉर्मली हर ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ एक पाउचेस भी मिल जाते हैं जिसमें ये ड्रग्स भी छुपा रहता है, ताकि जो टेररिस्ट यहाँ जिनको काम करने की जरूरत पड़े वो मार्केट में वो बेचे और उससे जो पैसा आ रहा है उसके बेसिस पर वो अपना काम करे। पांडुरंग पोले का कहना है कि नारकोटिक्स जो है वो ड्रोन के साथ आते हैं यहाँ पे, कभी कभार ड्रोन और एक छोटा सा पैकेट जो कि आप कुपवारा या कोई और इलाके में देखते हैं तो 1200 रुपये ग्राम होता है, और वही श्रीनगर पहुँचते पहुँचते 4500 या 3500 ऐसे उसका मूल्य हो जाता है। तो एक छोटे से पैकेट में वो लोग लाखों कमा सकते हैं, जो कि फेक करेंसी या दूसरे किसी माध्यम से उनको इतना पैसा बनाना संभव नहीं है। साथ में दूसरा रहता है कि जो यूथ ड्रग्स के शिकार है उनको भी वो दे सकते हैं और उनसे भी जो है हाइब्रिड मिलिटेंट जो आजकल जो नया दौर चल रहा है उनसे छोटा बड़ा काम करा सके स्मॉल आर्म्स के जरिए से। हाइब्रिड मिलिटेंट्स यानी क्या सर? हाइब्रिड मिलिटेंट्स बेसिकली पहले ये होता था कि मिलिटेंट जब ज्वाइन होता था तो वो बहुत बैंड बाजा करता था, सोशल मीडिया पर अपने फोटोज डालता था, फैमिली भी जो है कहीं कहीं अगर कुछ
ये है हार्डकोर बैकग्राउंड से है, तो वो भी उसको जो है प्राउड फील करते थे। और जो है पहले वो 1-2 साल जो है काफ़ी सोशल मीडिया बाजी करता था, कहीं कुछ किया न किया तो भी उसको पोस्ट डालते थे, जैसे बुरहान वानी टाइप, ठीक है, तो वो नोन रहता था। अब जो है क्योंकि फैमिली को लगता है कि अगर वो नोन कर दिया तो उनको डिफिकल्टी जाएगी, समाज में जो है एंटी मिलिटेंसी एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है, गवर्नमेंट फोर्सेस चौकस हो गए, उसलिए क्या करते हैं कि वो बड़े आर्म्स के बजाय छोटे आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल आर्म्स का, पिस्टल्स वगैरह का, और उसमें उन बच्चों का यूज़ करते हैं वो जो नॉर्मली 18 से 20-25 साल की उम्र के हो, उनका उतना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर नहीं रहती है और वो अपने पाँव पर खड़े भी नहीं रहे हुए रहते हैं, उनको उतना समझ नहीं आया रहता है। उनके थ्रू जो है कुछ एक किलिंग्स वो कराते हैं और फिर जो है आर्म्स उससे ले लेते हैं, वो फिर अपने रूटीन काम में बिजी हो जाता है, किसी को लगता ही नहीं कि वो श्रीनगर के सारे एंटी नार्कोटिक सेल जो है वो इन केसों के भरमार से भरे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ रिहैबिलिटेशन सेल में भी युवाओं की तादाद बढ़ते जा रही है। कश्मीर का जो वातावरण है वो अफीम और गांजा के खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए अफीम की खेती करके वो लोग जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा वो किसी और व्यवसाय में नहीं कमा सकते हैं। उन अफीम के खेतों को लोकेट करना, उन्हें उजाड़ देना या उन्हें समझा देना कि ये खेती करना कानूनन गुनाह है, इस तरह के उपक्रम जब चलाए जाने लगे तब कश्मीर ने ड्रोन द्वारा ड्रग्स देने का काम शुरू कर दिया। गुमराह युवा, बेरोजगारी, आइडेंटिटी क्राइसिस, टूरिज्म का ज्यादा ना होना और सबसे ज्यादा गरीबी, इन सारी चीजों में अगर युवाओं को कुछ मार्ग मिलता है तो वो सोचते हैं कि यही इजी मार्ग है। ड्रग्स का धंधा ही उनको बहुत वायबल लगता है। हम लोग कंक्लूड करते वक्त ये बोल सकते हैं क्या कि ड्रग अभी एक नया टेररिज्म का टूल हो गया है? पहले से भी था, अभी बेसिकली इसलिए ज़्यादा हो गया कि लोकल फाइनेंसिंग सपोर्ट्स कम हो रहा है। जो नेटवर्क होता था जमाते इस्लामी और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन से, उनका ख़त्म हो गया है, उसको टाइटन कर दिया है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है जो पहले क्राइम होते थे लेकिन उसको लॉजिकल एंड तक ले नहीं जाते थे, लॉजिकल एंड तक ले जा रहे हैं, नेटवर्क से एक्सपोज हो रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं, उससे चलते लोकल सपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग सपोर्ट कम हो रहा है। तो बाहर से जो हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इसको कंटिन्यू करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा ले रहा है। आतंकवाद ड्रग्स के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री चला आता है। जो ड्रग एडिक्ट है उसके पास ड्रग्स खरीद कर सेवन करने इतना पैसा नहीं होता है, तो उसी ड्रग्स का लालच देके पड़ोसी मुल्क के जितने भी आतंकवादी है वो अपने इरादों को अंजाम देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन सरकार को इस बात को समझते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं वैदेही डेमोक्रेसी के। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।